अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं थल नेटवर्क। मैं हूं इजाज बलोच। आज ज़िला भर में जो है सियासी सरगर्मियाँ शुरू हैं। बल्दियाती इलेक्शन के ऐलानात के बाद सियासी धड़ों ने अपने अपने ग्रुपों की सरगर्मियों का भी आगाज़ किया, उम्मीदवारों की नामजदगियों पर भी गौर शुरू किया और 18 सितंबर को जो इब्तदाई फहरिस्त जारी होना थी हल्का बंदियों की, वो कुछ दिनों के लिए डिले कर दी गई और हमारी इतलात के मुताबिक 15 दिन का वक्त दिया गया है। 15 दिन बाद ये दोबारा लिस्ट जो है आवेदन की जाएगी, लेकिन गुमगू की कैफियत है। कुछ हलकों का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन कराने में संजीदा नहीं, लेकिन सियासी हलके ये कहते हैं कि इंतखाबात ज़रूर होंगे। आज हमने तहसील मनकेरा के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल चल रही है उस हवाले से आज हम प्रोग्राम करेंगे, उसी पे बात करेंगे। यहाँ पे छीना इत्तेहाद ग्रुप है, मलिक ग्रुप है, अवामी खिदमत महाज है, निवानी अवामी महाज है। यहाँ के जो छोटे धड़े हैं उनके इत्तेहादी, यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या एक दूसरे के साथ उनके पैरामेंट चल रहे हैं, क्या इख्तलाफात चल रहे हैं। कुछ मगसी ख़ानदान और दूसरी जो बिरादरियाँ खिदमत महाज की इत्तेहादी हैं उनमें इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो आज हमारे साथ मनकेरा के सीनियर सहाफ़ी हैं, यहाँ के प्रेस क्लब के सदर हैं और सीनियर तज्ज़ियेकार हैं जनाब तारिक बाजवा साहब। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब, बताइएगा कि इस वक्त मनकेरा के अंदर सियासी सूरत हाल का जो ग्राफ है वो कहाँ पे है, किसको आप फ्रंट पे देख रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात में क्या सूरत हाल है और क्या होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सियासी ग्रुपों की तैयारी किस तरह है और क्या क्या खिचड़ी पक रही है मनकेरा के अंदर? जी बहुत शुक्रिया इजाज़ खान साहब, आज आपने हमें तज्ज़िया के लिए यहाँ अपने प्रोग्राम में बुलवाया। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो चीज़ है, आपने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मुझे तो इस दौरान में मतलब इंतखाबात होते हुए पहली तो बात ये नज़र नहीं आ रहे। हाँ जी। तो बाकी रही बात कि अगर सियासी सूरत हाल की, तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे रवायती दो जो ग्रुप हैं, वो निवानी ग्रुप और दूसरा जो है यहाँ पे मलक गजनफर छीना ग्रुप, इनके दो ही ग्रुप हैं। तो इन दोनों ग्रुपों में एक तीसरा ग्रुप भी आया था दरमियान में, जिसे मलक ग्रुप का नाम दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे सियासी सूरत हाल में असरअंदाज होने के लिए कोई इतनी ख़ास ना कोई ग्रुप है, ना ही कोई ऐसा धड़ा है जो मतलब इन पे असरअंदाज हो सके। उसमें अगर आप बात करते हैं तहसील नाज़म की या कहते हैं म्यूनसिपल कमेटी की, मनकेरा में तहसील मनकेरा में दो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं। एक म्यूनसिपल कमेटी मनकेरा और दूसरी जो है वो म्यूनसिपल कमेटी हैदराबाद भी जो है ना वो हैदराबाद, हाँ जी, वो भी टाउन जो है डिक्लेयर हो चुकी है। तो अभी इनके इंतखाबात के लिए अगर बात करें तो जो दोनों ग्रुप हैं उनके लिए अभी तक मेरे ख्याल में कि उनसे आज तक फैसला ही नहीं हो पाया कि उनके लिए इसमें उम्मीदवार कौन से किसको नामजद किया जाए, किसको नामजद किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। जो यहाँ पे मकामी तौर पर छीना ग्रुप है, अगर बात करें कि जो मलक ग्रुप है उनको इन्होंने साथ शामिल किया। पिछले आपको पता कि जिसे छीना इत्तेहाद का नाम दिया गया और बड़ा बढ़ चढ़ के बहुत बड़ा वावेला किया गया कि छीना इत्तेहाद हो गया, तो उसके बाद ना जो है ना कि अब तहसील की और इस हल्के की जो है ना वो हर चीज़ जो है ना तब्दील होकर रह जाएगी और चार चांद लग जाएंगे। लेकिन आपको देखने में आया होगा कि यहाँ पे कोई इतनी खास तब्दीली छीना इत्तेहाद के बाद भी नहीं आई। नहीं, अच्छा ये बताइएगा क्यों ये नामजद अभी तक क्यों नहीं कर सके ग्रुप? इनके पास उम्मीदवार नहीं हैं या उम्मीदवार ज्यादा हैं, वो सोच रहे हैं कि किसको नामजद किया जाए? अगर आप बात करें इसकी छीना ग्रुप की, तो उसमें क्योंकि जाहिर है उनके साथ जिसने इत्तेहाद किया था मलक ग्रुप ने, तो मलक ग्रुप में दो जो भाई हैं मतलब छीना खानदान के, मलक इकबाल छीना साहब के जो बेटे हैं असगर इकबाल छीना और अंसर इकबाल छीना, बुनियादी तौर पर इन दोनों भाइयों में भी इख्तलाफात हैं। तहसील निजामत के मामले पर अगर देखा जाए तो ये ग्रुप को फैसला करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों भाइयों में आपस में इख्तलाफात हैं। असगर इकबाल छीना जो कि लास्ट टाइम आपको पता है कि इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तो अपनी रूलर जो यहाँ पे है उससे भी इनको बुरी तरह जो है ना हार हुई थी। तो उसकी वजह से ये है कि ये एक इंतहाई जो है अगर कहा जाए कि नापसंदीदा उम्मीदवारों में देखे जा रहे हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं कि उम्मीदवार तहसील चेयरमैनी के लिए वो असगर इकबाल को ग्रुप ने नामजद किया था, एक जलसे में गालिबा ऐलान किया था इन्होंने, तो क्या अंसर इकबाल ख्वाहिशमंद हैं कि वो तहसील चेयरमैनी का इलेक्शन लड़े? जिस ऐलान की आप बात कर रहे हैं कि ऐलान किया गया था, वो ऐलान भी बामरे मजबूरी ग्रुप से हुआ था और उस पर भी कोई खास पाबंदी देखने में नहीं आ सकी, क्योंकि उसके बाद इख्तलाफात जो दोनों भाइयों के थे वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए थे। और ये असगर इकबाल साहब ने तकरीबन अगर आप समझ लें कि खुद साख्ता ही वो खुद को तहसील नाज़म जो है ना कहलवा रहे हैं और बन भी रहे हैं उम्मीदवार भी। अभी तक बाज़ाब्ता कोई इतना खास ऐलान उस एक जलसे में मामूली ऐलान के अलावा कोई चीज़ सामने नहीं आई, ना ही कोई एक्टिविटी शो हुई है जहाँ पे पता चला हो कि जी इनको तहसील नाज़म के तौर पे लाया जा रहा है। क्योंकि अभी अंसर इकबाल छीना साहब हैं, उनका पहले वो चेयरमैन रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी मनकेरा में, और अब उन्होंने अपना जो वोट है वो भी यहाँ से तब्दील करवा के अपने आबाई इलाके में बिशारत वाला में वहाँ दर्ज करवा लिया है।
इससे यही जाहिर होता है कि वो किसी सूरत भी म्यूनसिपल कमेटी मनकेरा का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। जो मलक अंसर इकबाल छीना साहब हैं वो भी यही चाहते हैं कि अभी उनको जो है ना वो तहसील नाज़म का इलेक्शन लड़ेंगे, या हो सकता है कि अगर इनके मामलात ठीक ना हुए तो वो किसी तरह से MP के इलेक्शन पर भी तैयारी अपनी कर सकते। अच्छा तारिक बाजवा साहब, ये नवानी ग्रुप जो है वो उसकी क्या यहाँ सूरत हाल है, क्योंकि 2018 का इलेक्शन वो हारे, 13 में भी वो हारे, अब इस वक्त की क्या सूरत हाल है? उनके ग्रुप की तरफ से कौन तहसील चेयरमैनी के लिए उम्मीदवार है या ख्वाहिशमंद है, या ग्रुप ने अभी तक किसी को कोई इतलात है नामजद किया है या नहीं किया? और उनके जो यहाँ एक अहम इत्तेहादी धड़ा है मगसी ख़ानदान, उससे कुछ इख्तलाफात की जो है खबरें सामने आ रही हैं, इसमें क्या किस हद तक हकीकत है? जी खान साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। निवानी ग्रुप की तरफ से जो देखने में आ रहा है कि जो मगसी ख़ानदान है इनके दरमियान भी इख्तलाफात अंदरूनी तौर पर हैं, लेकिन वो खुलकर जाहिर नहीं हो रहे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पिछले इलेक्शन में भी मगसी ख़ानदान की अंदरून खाना अगर देखा जाए तो वो गजनफर छीना के साथ कहीं हद तक हमायत थी। और उस चीज़ का मतलब आपने रिजल्ट से भी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हैदराबाद यूनियन काउंसिल और जहाँ पे मगसी ख़ानदान का वोट है वहाँ पे जो हमेशा क्लीन स्वीप करता था निवानी ख़ानदान, वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं। तो निवानी ग्रुप की तरफ से इस वक्त आप क्या समझते हैं, तहसील चेयरमैनी के लिए उन्होंने किसी को नामजद किया, या आपके पास कोई इतलात हों कि कौन उम्मीदवार हो सकता है उनके ग्रुप की तरफ से, निवानी ग्रुप की तरफ से? निवानी ग्रुप की जानिब से क्योंकि डिमांड तो मगसी ख़ानदान की भी शुरू से आ रही है यहाँ पे, मतलब तहसील निज़ामत के लिए, बल्दियाती इंतखाबात के लिए। लेकिन क्योंकि अब ज़रा एक और मसला भी है कि यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी हैदराबाद अलग होने की वजह से हो सकता है कि मगसी ख़ानदान उनके साथ दोबारा उसी म्यूनसिपल कमेटी की हद तक एग्री हो जाएँ। और रही बात जो है तहसील निज़ामत के लिए, तो अभी तक निवानी ख़ानदान की तरफ से किसी फ़र्द को नामजद नहीं किया गया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर अहमद नवाज निवानी को या मतलब हबीबुल्ला खान निवानी, उनके पास 2 नाम हैं मौजूद, अगर उनको ले आएंगे तो शायद इनके बेहतर नतीजे निवानी नहीं। हबीबुल्ला खान ने तो जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेना है, उसका तो वो क्लियर कर रहे हैं, वो खुद नहीं। ये तो उनका अपना डिसीजन है कि वो किसे लेके आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि निवानी खानदान के जो फर्द हैं उनमें से इनके पास 2 नाम मौजूद हैं, वो हो सकता है उन दोनों में से किसी को ले आए। बाजवा साहब, म्यूनसिपल कमेटी के लिए यहाँ से कुछ और नाम भी सामने आ रहे थे पिछले दिनों, आपके गालबन शाहनवाज का नाम भी सामने आया, मलिक परवेज छीना का नाम भी सामने आया। तो नए लोग आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। तो इनके लिए क्या मतलब कुछ स्कोप है इनके लिए, या नए लोगों की आमद किस हद तक आप समझते हैं बेहतर? देखें जी, आवाम को वर्क चाहिए, आवाम को नए लोगों को वेलकम इस सूरत में करेंगे कि अगर वो लोग इस हद तक सोशल हैं कि वो आवाम के काम कर सकते हों या आवाम की वो मुश्किलात में उनका साथ देते हों, तो तब तो आवाम उनको एक्सेप्ट करेगी। वरना ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। वो मलिक परवेज छीना साहब भी ख्वाब देख सकते हैं, दीगर भी जो लोग हैं वो म्यूनसिपल कमेटी की चेयरमैनी के ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन इसमें कोई इतना खास स्कोप मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो ऐसे ही मतलब सिर्फ अपनी अगर पैसे की बुनियाद पर कोई चाहता है कि वो उसके पास पैसे हैं तो वो आके इलेक्शन लड़ ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को आवाम जो है ना अपना लीडर मुंतखब करती है। और ऐसे बंदे को ना जो है ना, वो पैसों की हद तक उनकी ख्यालात तो हो सकते हैं कि वो मतलब किसी तरह से लीडर बन जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आवाम उनको कोई स्कोप देगी, आवाम इनको कोई स्कोप देगी। बहुत शुक्रिया तारिक बाजवा साहब। नाज़रीन, आपने सुना तहसील मनकेरा के अंदर सियासी सूरत हाल आपके सामने है। 2 मुख्तलिफ जो अपोजिट धड़े हैं, खिदमत माज और नवानी ग्रुप, ये शुरू से ही एक दूसरे के हरीफ रहे हैं और इन्हीं के जो इत्तेहादी धड़े हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। इस वक्त नवानी ग्रुप ने जो है ना म्यूनसिपल कमेटी पे अपना उम्मीदवार नामजद किया है और ना ही तहसील चेयरमैनी के लिए, जबकि खिदमत माज की तरफ से असगर इकबाल को अगर नामजद किया गया, लेकिन उनके भाई जो हैं अंसर इकबाल, वो तहसील चेयरमैनी के ख्वाहिशमंद हैं। इस बुनियाद पे अवामी खिदमत माज के अंदर एक इख्तलाफ पैदा हो सकता है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और इख्तलाफ जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकता है अगर अंसर इकबाल को नामजद ना किया गया तो। मलिक गजनफर अब्बास छीना जिस वक्त यहाँ के MP हैं, उनके हवाले से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि कुछ अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसे धड़े हैं जो उनसे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। जिस तरह नवानी ग्रुप से मगसी खानदान नाराज है, उन्होंने पिछले इलेक्शन में जो है अंदरून खाना गजनफर छीना को सपोर्ट किया। इन इख्तलाफात के बाद जिला की सियासी सूरत हाल कहाँ तक पहुँचती है और मुस्तकबिल का सियासी नक्शा कहाँ जाके खड़ा होता है, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नया तबसरा लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।